पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ईश्वर में विश्वास के संबंध में बताया था। बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनका मखौल उड़ाते हैं। हिदायत ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, हमने अपने बलबूते पे किया, ईश्वर होता था। यानी अगर कोई चीज़ उनके मन मुताबिक नहीं हुई या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुरंत ईश्वर को नहीं है ऐसा कह डालते, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो हाँ है, ईश्वर है, कोई शक्ति कर दिया। और अगर नहीं हुआ तो तुरंत उसको पचिष्टो गाली बकना भी शुरू कर देते हैं। खैर, ईश्वर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक परम सत्ता है, परम शक्ति है। धरती पे एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और वह जिस प्रभु ने हमें इस धरती पे भेजा है उसके प्रति आस्था रखेंगे, उसके प्रति शुक्रगुजार होंगे, उसे धन्यवाद देंगे, तभी हम उससे कुछ जुड़ पाएंगे और उससे कुछ प्राप्ति भी करेंगे। वो प्रसन्न होकर हमें और देगा। ऐसे वो सबको देता है, लेकिन जिस पे प्रसन्न होगा और ज़्यादा लुटाएगा आप पर। इसलिए ईश्वर पे भक्ति और विश्वास जिन लोग का है उनको मेरा ये वीडियो देखना भी अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा। और जिनको विश्वास नहीं है वो इसको न देखें, क्योंकि उनको ये कपोल कल्पना लगेगी। कैसे कुछ लोगों का विश्वास होता है और कैसे ईश्वर उनको उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उसी संबंध में मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त है उषा मिश्रा, तो उसका ऐसे पुकारू नाम है बबली। वो साईं की बहुत भक्त है और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है और बृहस्पतिवार के दिन साईं का व्रत रखती है। वैसे तो हर दिन साईं की पूजा करती है, परंतु हर बृहस्पति को वो साईं का व्रत भी करती है। उसके मन में एक बार बैद्यनाथ धाम जाने की बहुत प्रबल इच्छा हुई। उसने पति और बेटे से कहा कि मुझे बैद्यनाथ धाम ले चलो। तो बेटे ने कहा कि भाई मेरे को तो भाई पढ़ाई लिखाई, हमको तो कल ही जाना है बाहर अपना मने, और ऐसो कोचिंग वगैरह का है मेरा टेस्ट वगैरह, इसलिए मेरे को तो फुर्सत नहीं है, पापा के साथ जाऊँ। उन्होंने कहा कि ले जाएंगे, कुछ दिन रुको, ले जाएंगे, अभी फुर्सत नहीं है, अभी ऑफिस में बहुत काम है। मन में मुराद लेके सो गई। सोई तो उसको रात में स्वप्न में एक 12 साल का बच्चा दिखा। बिल्कुल मैला कुचैला जैसा साधारण सा कपड़ा पहना हुआ था, रिक्शा चला रहा था। उसने उषा से कहा कि बैठो मेरे रिक्शे पे बैठो, मैं तुमको बैद्यनाथ धाम घुमा लाता हूँ। उषा ने कहा कि अरे तुम तो इतना छोटा बच्चा हो, बच्चा, तुम में इतनी ताकत कहाँ, इतना कैसे रिक्शा चला पाओगे, मुझको बैद्यनाथ धाम कैसे घुमा। बोला अरे तुम बैठो ना भाई, उसे मत पूछो, बैठो आराम से और मैं तुमको ले चलूँगा। उसके आग्रह पे उषा उसमें बैठ गई रिक्शे पे और वो चलाने लगा। चलते चलते लेके वहाँ पहुँचा बैद्यनाथ धाम का। उषा ने दर्शन किया, वहाँ फल फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ाया, सब कुछ किया। और उसके बाद वो माने उसी के साथ वापस लौट के आ रही थी। और सुबह जो है उसकी नींद टूटी, तो वो सपने को याद करने लगी, अरे मैं तो यहाँ हूँ, यानी बैद्यनाथ धाम, ये सब जो दर्शन मैंने देखा वो सब मेरा सपना था। तो वो सोच के चुप हो गई और उसके बाद तुरंत उठ के, भाई सुबह सुबह उसके हस्बैंड बाहर जाते हैं ड्यूटी पे, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता वगैरह बनाना। तो वो चली, जब तक ब्रश वगैरह करके आ रही है, मुँह हाथ धो के शौच इत्यादि से निवृत्त होके, तभी तक उसके हस्बैंड जग गए और उन्होंने कहा उषा देखो, कल एक आदमी ने, मेरे मित्र ने मुझे बैद्यनाथ धाम का प्रसाद दिया था। कल मैं शाम को बहुत थक के आया था और तुमको देना भूल गया, सो लो अभी ले लो। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर उषा जी ने मंदिर में 20,000 रुपये चढ़ाए थे। तो 20,000 रुपये उसके पास नहीं थे। उस बच्चे ने कहा लो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ना, लो चढ़ा दो। और मंदिर में उसने 20,000 रुपये चढ़ा दिए। और सुबह जब हस्बैंड प्रसाद दे रहे थे तो उन्होंने कहा लो पकड़ो 20,000 रुपया, ये भी रखो, तुम्हारे पास खर्च की दिक्कत है, सो ये पैसे तुम रख लो। उस समय नोटबंदी हुई थी, मोदी सरकार ने जब नोटबंदी किया था तो पैसों की थोड़ी किल्लत हो गई थी, तुरंत तुरंत बैंक से पैसे नहीं निकल पा रहे थे। जिस समय 500 और 1000 का नोटबंदी हुआ था उसी समय की ये घटना है। और उस समय उषा के हाथ में पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे हस्बैंड एक दो बार बहुत लंबी कतार में लगना पड़ता था और तब चेक से पैसे निकल पाते थे। तो वैसी स्थिति में उषा के पास उस समय पैसे भी कम थे और 20,000 रुपये बच्चे ने दिए थे चढ़ाने के लिए। वही 20,000 रुपये उसके हस्बैंड ने नए नए नोट में उषा को दिया था।
500 का पूरा नोट था, जो कि 20,000 था। तो जो उषा की इच्छा थी वो स्वप्न में ही भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो ये बात है, सही है कि जो लोग ईश्वर पे दृढ़ विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनकी कामना, हर इच्छा ईश्वर जरूर पूरी करते हैं। और कभी कभी तो उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली जाती है और उनकी कामना पूर्ण हो जाती है कि व्यक्ति खुद हतप्रभ रह जाता है, और ये सब उसको एक चमत्कार ही मालूम पड़ता है। तो वस्तुतः यह सब ईश्वरीय कृपा का ही फल है जो किसी को प्राप्त होता है। और ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में आस्था भी ईश्वर कृपा से ही होती है। आप मनुष्य का जन्म पा लिए, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास भी रखें, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते और मात्र एक जानवर की तरह खाना पीना सोना, ये 3 को जिंदगी मानते हैं। अध्यात्म के संबंध में कभी कोई चिंतन मनन नहीं करते। उषा जी ऐसी औरत नहीं है, वो चिंतन मनन भी करने वाली है, और जब समय बचता है ईश्वर का ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप और उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ना इत्यादि कार्य करती है। धन्यवाद।